एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकोमियम इंडिया पर। आज फिर हम दोस्तों करेंगे प्रस्तावना का पार्ट 2 है दोस्तों। ये लेक्चर पार्ट फर्स्ट क्या चला जाएगा दोस्तों, पार्ट ये क्या है सेकंड है दोस्तों। क्या है ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट भी हमने किया है दोस्तों, प्रस्तावना को क्लियर किया, और उससे भी पहले हमने दोस्तों संविधान सभा को 3 या 4 लेक्चर में पूरा किया दोस्तों। अगर दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप संविधान सभा का वीडियो देखिए और उसे देखकर आप प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए। आपको 100% दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार प्रस्तावना को करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 चलते हैं दोस्तों। चलिए प्रस्तावना के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रस्तावना के बारे में हमने क्या बताया था दोस्तों। प्रस्तावना क्या है दोस्तों, ये एक संविधान का सार है, जिसे संविधान का हम परिचय भी बोल सकते हैं दोस्तों। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ते होंगे, शुरू में ही लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को ये वो सब कुछ बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी भावना क्या होगी, उत्पन्न होगी दोस्तों। इसी प्रकार हमने बताया था प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसका आधार क्या बना था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो दोस्तों पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, इसी का आधार बना था दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? प्रस्तावना, जिसमें 8 पॉइंट थे उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत कैसा होगा आगे जाके दोस्तों, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा, इसमें फंडामेंटल राइट होगा या नहीं, मतलब बहुत सारे पॉइंट दिए गए थे कि भारत भविष्य में उद्देश्य लेकर चला था कि भारत होगा कैसे दोस्तों। और इसका ही आधार, प्रस्तावना का आधार कौन बन गया? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में करेंगे। कल हमने क्या किया था दोस्तों, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे दोस्तों जिसको हर एक का ऑपरेशन हमने किया दोस्तों। कल संप्रभुता का किया, आज हम करेंगे किसका दोस्तों? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है दोस्तों, जिसे हमने कहा था दोस्तों हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे दोस्तों? ट्रिपल एस डी आर क्या? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे दोस्तों। सोवरीन हो गया, अब क्या है? सोशलिस्ट है। क्या दोस्तों? इसे इंग्लिश में लिख देते हैं सोशलिस्ट, समाजवादी। चलिए दोस्तों समाजवादी के बारे में जानते हैं। क्या है समाजवादी का कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम समाज में रहते हैं दोस्तों, समाज में क्या है? हमारी इज्जत है, सब कुछ है, मतलब कि हमारे साथ असमानता नहीं की जाती है कि ये छोटा जात से है, मतलब छोटे कास्ट का है, इसके साथ असमानता होगी, बल्कि हमारे साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, संविधान में क्या किया गया है दोस्तों, इसे परिभाषित नहीं किया गया है। क्या? एक एक पॉइंट को याद रखिए, एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्या संविधान में क्या है, इसको क्या किया गया दोस्तों? परिभाषित नहीं किया गया है। क्या दोस्तों? परिभाषित नहीं किया गया। अगर संविधान में नहीं किया गया था दोस्तों, और किसी चीज़ को परिभाषित कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, एससी का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। क्या एससी मतलब वो जाति वाला नहीं दोस्तों, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारावाद, क्या दोस्तों याद रखिए, किस बात में समाजवाद को क्या किया था? परिभाषित किया था। डीएस नकारावाद में परिभाषित किया किसको? समाजवादी को। किसमें दोस्तों? डीएस नकारावाद में। और इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए इसके अनुसार देश में क्या है? सामाजिक आर्थिक समानता। क्या दोस्तों? सामाजिक आर्थिक समानता का मतलब क्या हुआ दोस्तों? समानता के बारे में तो हम जानते हैं दोस्तों। सामाजिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? समाज में हमें क्या हो? समानता मिले। आर्थिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आर्थिक का मतलब संसाधन किसी टाटा के पास ना चला जाए, बिरला के पास ना चला जाए, अंबानी के पास ना चला जाए, मतलब एक गरीब में भी जितना रहे उतना अमीर में भी रहे, मतलब सबका बंधुत्व, सब एक समान होना चाहिए दोस्तों। आर्थिक समानता। शोषित एवं वंचित वर्गों का कल्याण। शोषित एवं वंचित वर्गों का कल्याण। शोषित का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अभी भी दोस्तों भारत में क्या हो रहा है दोस्तों, आप किसी गांव में जाइए, मतलब कई बड़े कास्ट के लोग रहते हैं और कई छोटे कास्ट के, उसका क्या, बड़े कास्ट क्या करते हैं? छोटे कास्ट का शोषण करते हैं। क्या दोस्तों? शोषण करते हैं। शोषित व वंचित का मतलब कहीं पर देखते होगा, मान लीजिए सरकार ने दोस्तों चावल दाल वाला क्या चलाया, योजना चलाया दोस्तों, जहाँ पर आपको चावल गेहूँ दिया जाएगा, कहीं पर दोस्तों तेल भी दिया जाता है। जैसे छोटे जात कास्ट है, मतलब जिसको राशन कार्ड मान लीजिए खो गया दोस्तों, उसे क्या किया, उस सामान से वंचित कर दिया जाएगा। क्या दोस्तों? उसे वंचित कर दिया जाएगा। उसी का कह रहा है शोषित व वंचित वर्गों का कल्याण। कल्याण का मतलब वो सारी सुविधाएं इसे दी जाएगी, शोषित एवं वंचित वर्गों का। और संपत्ति में राष्ट्रहित का क्या उपयोग, संपत्ति का क्या करें दोस्तों? राष्ट्रहित में उपयोग करें। मतलब संपत्ति का हम आजकल तो दोस्तों देखे हुए हैं, मतलब बहुत सारी निगेटिविटी आ गई है, लेकिन क्या कर रहा है? संपत्ति का हम राष्ट्र के हित में प्रयोग करेंगे, जिसे रतन टाटा ने किया था दोस्तों।
किया, मतलब आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन तब पर भी वो देश के लिए बहुत कुछ कर गए हैं। क्या दोस्तों, संपत्ति का उसने क्या किया, राष्ट्र हित में उपयोग किया। क्या दोस्तों, संपत्ति का राष्ट्र हित में उपयोग किया। क्या है समाजवादी का मतलब, और इंडिया में कौन सा दोस्तों वाद है। समाजवादी का मतलब तो हम तो समझ गए दोस्तों, इंडिया में कौन सा है दोस्तों, इंडिया में है लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या दोस्तों, हम लोग लोकतांत्रिक है या नहीं, डेमोक्रेसी है या नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ है हमारे सब लोग जानता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और समाजवाद तो है ही। तो क्या है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद, वो क्या है, दो प्रकार के समाजवाद का मिश्रण है। किस प्रकार का, पहला है दोस्तों गांधीवादी, दूसरा है मार्क्सवाद। क्या दोस्तों, इस लोकतांत्रिक समाजवाद है, किसका किसका मिश्रण है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, गांधीवादी और मार्क्सवाद। और हम लोगों ने दोस्तों हमारे देश की आज़ादी में क्या है दोस्तों, गांधी जी का योगदान बड़ा रहा, और उसने जो उपदेश दिया, ये करो समाज में, ये लाओ, क्या मतलब बहुत सारे दिए दोस्तों। इसी कारण क्या किया, हमारा लोकतांत्रिक समाज किसके ज़्यादा झुका हुआ है, गांधीवादी के तरफ। क्या दोस्तों, गांधीवादी के तरफ क्या हमारा समाज बहुत झुका हुआ है तो मार्क्सवाद भी दोस्तों, लेकिन गांधीवादी के तरफ क्या ज़्यादा झुका हुआ है। और देखिए अगला एक नोट पॉइंट देखिए दोस्तों, आप इससे स्टेट PCS का क्वेश्चन मिला जाएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे 100% लगेगा, और एक भी क्वेश्चन नहीं है आप कमेंट मतलब क्लास छोड़ के चला जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या नोट में सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या SC सुप्रीम कोर्ट कहता है लोकतांत्रिक समाजवाद, क्या है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है दोस्तों, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। क्या तो गरीबी को समाप्त करना है। हालांकि हमारे देश में गरीबी अभी बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है दोस्तों। क्या है गरीबी, सभी को थोड़ा गरीब, आप गांव में देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहीं भूखे पेट सो जाते हैं, किस लिए, उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है दोस्तों। उपेक्षा, बीमारी से दोस्तों, वह अवसर की असमानता, अवसर का मतलब क्या है दोस्तों, उसे जॉब में क्या किया जा रहा है, अवसर नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ असमानता की जा रही है कि आपके साथ ये नहीं होगा, असमानता नहीं होना चाहिए। क्या है, उसी को क्या करना है, समाप्त करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है दोस्तों, देखिए गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। क्या दोस्तों, समाप्त करना है। समझ में आ गया दोस्तों समाजवादी क्या है। क्या दोस्तों, समाजवादी, और एक पॉइंट देखिए मैं आपको समाजवादी के बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए ये देखिए, समाजवादी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, समाजवादी ये क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का एक रूप है, क्या है, एक मॉडल है अर्थव्यवस्था का। आपने दोस्तों अगर पढ़ा होगा अर्थव्यवस्था में दोस्तों, कैसे पढ़ा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसी प्रकार एक समाजवादी अर्थव्यवस्था था। इसमें क्या है दोस्तों, इसे अगर इसका आपको डिफिनेशन ऐसे देना होगा, कैसे दीजिएगा, अर्थव्यवस्था का एक वैसा मॉडल, क्या दोस्तों, अर्थव्यवस्था का एक वैसा मॉडल जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है। क्या दोस्तों, इसमें सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण होगा, किस पर दोस्तों, संसाधनों पर। क्या होगा, सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार के नियंत्रण के साथ साथ क्या होता है, सरकार के नियमों के द्वारा क्या यहाँ पर समानता लाई जाती है। क्या दोस्तों, सरकार कोई नियम बनाती है जिससे क्या है, देशों में अमीर गरीब छोटे वर्ग मतलब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच क्या है, असमानता समाप्त होती है। उसके माध्यम से क्या लाई जाती है, समानता लाई जाती है। क्या दोस्तों, समानता लाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं। और अलग कॉन्सेप्ट एक आता है दोस्तों, समाजवादी का जनक कौन है दोस्तों, एक बात याद रखिए, लेनिन। कौन है दोस्तों, लेनिन, इसका जनक है लेनिन। लेनिन याद रखिए, नाम क्या है दोस्तों, लेनिन। और समझ गए दोस्तों समाजवादी का मतलब। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, हम कैसे बनाएंगे भारत को, ट्रिपल एस डी में पहला है सोवरिन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा है सेक्युलर। क्या, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। देखिए आप दोस्तों दो वर्ड सुनते होंगे, आपने सुना पंथ निरपेक्ष, भले ही ना सुना होगा, आपने सुना होगा दोस्तों कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए हमने पंथ निरपेक्ष भी लिखा है, धर्मनिरपेक्ष भी लिखा है दोस्तों। क्या, पंथ निरपेक्ष भी और धर्मनिरपेक्ष भी। आपको दोनों का मतलब पूरी अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्तों, क्या होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब और धर्मनिरपेक्ष का मतलब। देखिए पहले आप वर्ड सुन लिए, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए धर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, धर्म का मतलब होता है धारण करना। क्या दोस्तों, धर्म का मतलब धारण करना। और क्या है, निरपेक्ष का मतलब, मान लीजिए एक मिनट दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, मोबाइल है। क्या है, मैं इसके, ये यहाँ से जा रहा है, क्या है, मैं इसके निरपेक्ष जा रहा हूँ। क्या दोस्तों, अगर इसके सापेक्ष गया तो इसके पोजीशन में जाऊंगा। निरपेक्ष का मतलब क्या दोस्तों, ये हमसे अलग होगा। क्या दोस्तों, अलग। निरपेक्ष का मतलब क्या होगा, अलगा। और सापेक्ष का मतलब बोले तो क्या दोस्तों, सापेक्ष का मतलब हम इसके सापेक्ष जा रहे हैं, मतलब ये भी जा रहा है और हम भी जा रहे हैं, इसके सापेक्ष, रिलेटिव। लेकिन हमने किसका बात किया, अलगाव की बात किया। क्या दोस्तों, अलगाव की बात किया। देखो
निरपेक्ष का मतलब होता है अलगाव। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, धारण करना आप भूल जाइए। धर्म से क्या हुआ, अलगाव। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ दोस्तों, धर्म से अलगाव, धर्म से अलगाव। और एक और अलग पॉइंट हमने क्या बताया दोस्तों, इसको आप भूल जाइए। धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करना है। धर्म का मतलब धारण करना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है दोस्तों, आपने धर्म देखा होगा दोस्तों, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। धर्म क्या है दोस्तों, एक नियमों का क्या है, एक समुच्चय है। मतलब मान लीजिए एक बुक है नियमों का, क्या है दोस्तों, नियमों का क्या है दोस्तों, समुच्चय है, जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए धारण कर लिया है। क्या दोस्तों, जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन को, मान लीजिए हम हिंदू धर्म के हैं दोस्तों, या आप मुस्लिम धर्म के होंगे, ईसाई धर्म के होंगे, सिख धर्म के होंगे। आप क्या रहे, अपने धर्म को मानते होंगे दोस्तों, और क्या है अपने जीवन को जीने के लिए क्या कहते हैं, अपने धर्म को क्या कहते हैं, धारण करते हैं। क्या दोस्तों, धारण करते हैं। क्या धर्म का मतलब धारण करना। धर्म क्या है दोस्तों, नियमों का समुच्चय। क्या है दोस्तों, नियमों का समुच्चय, जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए क्या किया, धारण कर लिया है। क्या दोस्तों, धारण कर लिया है। अगला पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने किसका सिद्धांत दिया था दोस्तों। जब महात्मा गांधी थे, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्या दोस्तों, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, कमेंट में बताइएगा दोस्तों किसने दिया था। एम गांधी, महात्मा गांधी ने। और इसने क्या कहा था दोस्तों, देखिए कोई व्यक्ति या राज्य, क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति या राज्य पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से नहीं। पंथ का मतलब ये क्या हुआ, तो धर्म का मतलब मान लीजिए मेरा पूरा हिंदू धर्म है, या आप मुस्लिम धर्म के होंगे, या सिख धर्म के होंगे दोस्तों। क्या कर रहा है, पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से नहीं। पंथ का मतलब हम हिंदू में हैं, हिंदू में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं। क्या दोस्तों, कास्ट होते हैं। जैसे दोस्तों आपने यदुवंशी, पठान, गुज्जर, ये सब सुना होगा दोस्तों, बड़घड़ी, छोटघड़ी, ये सब कुछ सुना होगा दोस्तों। वो क्या है, कास्ट है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे पंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंथ। और धर्म क्या है दोस्तों, जैसे पूरा हिंदू धर्म, पूरा मुस्लिम धर्म, पूरा सिख धर्म, क्या है, कास्ट से क्या अलग हो सकता है, मतलब पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से अलग नहीं हो सकता है। किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। किस सिद्धांत है, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। पंथ निरपेक्ष बना हमने समझा, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है दोस्तों। क्या जानेंगे, भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है दोस्तों। चलिए जानते हैं दोस्तों भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब। पहले इसके बारे में फिर से जान लेते हैं एक मिनट में। तो समाजवाद क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का एक वैसा मॉडल जिसमें क्या होता है दोस्तों, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और सरकार के नीतियों के माध्यम से क्या समानता लाई जाती है। और क्या इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने किस बाद में इसे परिभाषित किया दोस्तों, DS नकारावाद में। क्या दोस्तों, DS नकारावाद में। और इसके अनुसार देशों में सामाजिक आर्थिक समानता और शोषित व वंचित वर्गों का कल्याण और संपत्ति में राष्ट्रहित का क्या उपयोग होना, संपत्ति का राष्ट्रहित में क्या उपयोग किया जाए। और इंडिया में क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है दोस्तों, जो कि गांधीवादी और मार्क्सवाद का क्या है, मिला जुला रूप है, और ज़्यादा झुकाव गांधीवादी की तरफ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को क्या है, समाप्त करना है दोस्तों। अब पंथ निरपेक्ष क्या है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष। धर्म का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अलगाव। निरपेक्ष का मतलब अलगाव, और धर्म आगे में है, धर्म से क्या हुआ, अलगाव। इसका मतलब हो सकता है धर्म का मतलब अलगाव। धर्म का एक और मतलब धारण करना, धर्म का मतलब धारण करना। धर्म क्या है दोस्तों, नियमों का समुच्चय। क्या है दोस्तों, नियमों का समुच्चय, जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए क्या किया है, धारण कर लिया है दोस्तों। और महात्मा गांधी ने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत में क्या कहा दोस्तों, कोई व्यक्ति है या राज्य क्या होता है, पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से अलग नहीं हो सकता है दोस्तों। हमने पंथ का मतलब मैंने समझाया दोस्तों, और धर्म का भी मतलब समझाया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 1 सेकंड के लिए हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसके बाद जानेंगे कि लोकतांत्रिक गणतंत्र और इसमें जो संशोधन हुए कैसे कैसे हुए दोस्तों। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए 1 सेकंड में। चलिए दोस्तों अब जानते हैं भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब। और इसके बाद हम डेमोक्रेटिक के बारे में जानेंगे, मतलब लोकतंत्र क्या है दोस्तों। हमारे शब्दों में क्या आया था, भारत को कैसा बनाएंगे, SSSR बनाएंगे। D मतलब डेमोक्रेटिक आ चुका है दोस्तों। उससे पहले हम जानेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब, भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। क्या है दोस्तों, भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, लेकिन अभी भी आप केस में दोस्तों सुनते होंगे दोस्तों, क्या है, भारत को कैसा बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे दोस्तों। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मुस्लिम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जब इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो ये मेरा क्या होगा दोस्तों, मुस्लिम लोग मतलब अलग दूसरे धर्मों का कहना है, अगर इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो हम जैसे धर्मों के लोगों को रहने वाले का क्या होगा दोस्तों,
क्या होगा। देखिए क्या है, भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है परंतु राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है। दोस्तों, भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं और परंतु राज्य सभी धर्म को क्या है, बराबर मानता है। आपने राज्य में दोस्तों बहुत सारे धर्मों के लोग को देखे होंगे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, मतलब इसे देखे होंगे दोस्तों बहुत प्रकार के धर्म के लोगों, और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है राज्यों में दोस्तों। जैसे मैं अभी बिहार के खगड़िया जिला में ही हूँ दोस्तों, और हमारे साथ क्या हुआ दोस्तों, एक भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है दोस्तों। मतलब क्या, हमें अवसर की समानता क्या है पूरी तरीक़ा से दी गई है। मतलब इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं और राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। मतलब किसी धर्म को क्या करेगा दोस्तों, आगे लेकर नहीं जाएगा कि हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के, हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम हिंदू धर्म के अनुसार चलवाएंगे इस राज्य को। ऐसा नहीं है दोस्तों, राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों को बराबर मानेगा। क्या दोस्तों, बराबर। अगला क्या है दोस्तों, नोट पॉइंट में दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, आपको एग्जाम में इतना काम आएगा। देखिए दोस्तों क्या करें, पश्चिमी देशों का मतलब क्या है दोस्तों, यूरोप के कंट्री में। क्या दोस्तों, यूरोप के कंट्री जैसे अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में राज्यों को क्या है, धर्म से कोई संबंध नहीं है। क्या, राज्य को क्या है, धर्म से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। और क्या, जब धर्म से संबंध नहीं है दोस्तों तो क्या कर रहा है, तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है। मतलब दोस्तों, राज्य को क्या है, धर्म से जब संबंध ही नहीं है तो हम उसमें हस्तक्षेप क्यों करें दोस्तों, इंटरफेयर क्यों करें उसमें दोस्तों। क्या कहा, पश्चिमी देश में क्या है, राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं है और राज्य क्या है, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों, आप धर्म के नाम पर दंगा करोगे, कुछ भी करोगे, स्टेट में क्या है, हाँ, उस पर एक्शन लिया जाएगा राज्य के द्वारा। इसमें क्या कह रहा है, भारत में राज्यों को क्या है, धर्म से संबंध है दोस्तों। आप धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो मन से मार काट, दंगा फंगा कुछ भी कर नहीं सकते दोस्तों। राज्य क्या है, भारत में राज्य को है धर्म से संबंध है और वह धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। क्या दोस्तों, ये क्या है, यहाँ नहीं लिखा गया है दोस्तों, धर्म में क्या कर रहा है दोस्तों, हस्तक्षेप कर सकता है राज्य। आप क्या करिए, मान लीजिए कि 10 लोग इकट्ठा हो गए हैं कि हथियार लेकर कि आज तो दंगा करना है, कि इस धर्म के लोगों को मारना है, उस धर्म के लोगों को मारना है, चलो मारते हैं। तो आपको क्या करेगा दोस्तों, राज्य के द्वारा उस पर क्या कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब वह राज्य क्या है दोस्तों, धर्म में क्या हस्तक्षेप कर सकता है दोस्तों, क्या हस्तक्षेप कर सकता है। जान गए दोस्तों, भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ दोस्तों, भारत में राष्ट्र का क्या है, कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को क्या बराबर मानता है। लेकिन पश्चिमी देशों में क्या है दोस्तों, राज्य को क्या धर्म से कोई मतलब नहीं है और वो उसमें क्या करेगा, वो इंटरफेयर भी नहीं करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, अगर आप धर्म के नाम पर कुछ भी करोगे तो राज्य उसमें इंटरफेयर कर देगा दोस्तों, कर देगा। अगला शब्द क्या है दोस्तों, ट्रिपल एस पर लिया दोस्तों। अगला है डी, मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक। क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र, लोक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जनता। क्या हुआ, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन। क्या है, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या दोस्तों, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, जनता का शासन। क्या दोस्तों, जनता का शासन लिखा हुआ। डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब जनता का शासन। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन समझिए दोस्तों 1960 के आसपास का लोग था दोस्तों, उसने ही क्या किया था, लोकतंत्र का डेफिनेशन दिया था। क्या दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में डेफिनेशन दिया था और उसी समय से बहुत दिनों से दोस्तों यही डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। क्या इसमें नया नहीं है, आपके लिए नया आया है दोस्तों। देखिए क्या और डेफिनेशन किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। और क्या दिया था, देखिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब सरकार है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जनता का मतलब क्या दोस्तों, हम जनता ने उसको चुने दोस्तों, वो हमारे लिए कार्य करेगा। जनता के द्वारा, हमारे द्वारा क्या हुआ, चुना गया जनता के लिए। वो कार्य किसके लिए करेगा, हम जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा। क्या दोस्तों, भलाई के लिए। और ये किसने डेफिनेशन दिया था, अब्राहम लिंकन ने। किसने, और वो कहाँ पर दिया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गुट्सबर्ग सम्मेलन में। कहाँ पर दोस्तों, गुट्सबर्ग, याद रखिए गुट्सबर्ग सम्मेलन में क्या हुआ, डेफिनेशन दिया था। क्या दिया था, सरकार का, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए क्या है, लोकतंत्र है। क्या दोस्तों, लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या है, लोकतंत्र है दोस्तों। ये डेफिनेशन पुराना हो गया दोस्तों। आज के ज़माने में क्या है दोस्तों, देखिए आज के ज़माने में मान लीजिए एक कोई एमपी का चुनाव हो रहा है दोस्तों। क्या दोस्तों, एमपी का चुनाव हो रहा है। आप क्या समझते हैं दोस्तों, आप किसी को वोट कैसे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सोचिएगा, मतलब उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों,
कि आपको आपके पास विकल्प होना चाहिए चुनने के लिए दोस्तों। अगर एमपी में आप चुनाव देख रहे हैं दोस्तों, उसमें एमपी में एक लोग खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब क्या दोस्तों, खड़ा हो तो सकता है दोस्तों निष्पक्ष भी, लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपके पास विकल्प होना चाहिए कि हम इसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट देंगे, ये अच्छा काम करता है इसको वोट देंगे दोस्तों। क्या है, हमारे पास विकल्प होना चाहिए। अरे विकल्प होना तो चाहिए दोस्तों, साथ में दोस्तों हम किसे चुनेंगे वो हमारी आज़ादी होनी चाहिए, हम किसी के बलबूते काम नहीं आएंगे। लेकिन आज दोस्तों आप भारत में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, पैसा के बल पर क्या होता है दोस्तों, सभी कुछ पलट जाता है दोस्तों। पैसा दिए वोट खरीद लिए दोस्तों। क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले विकल्पों का होना जरूरी है, साथ में चुनने की आज़ादी। क्या दोस्तों, हम किसको चुन रहे हैं वो हमारी आज़ादी होनी चाहिए। क्या दोस्तों, आज़ादी होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, स्वतंत्र सरकार, मतलब सरकार किसी के बंधन में ना रहे। क्या दोस्तों, स्वतंत्र सरकार ही लोकतंत्र है। डेफिनेशन याद करिए, ये क्या है, ट्रेडिशनल अभी के ज़माना में चल रहा है दोस्तों, आपको कोई नहीं बताया। क्या है, वर्तमान समय में चुनने की आज़ादी पहला है दोस्तों, चुनने की आज़ादी, विकल्पों का होना और स्वतंत्र सरकार ही क्या है, लोकतंत्र है। क्या दोस्तों, लोकतंत्र है। याद नोट पॉइंट में कर लीजिए, वर्तमान समय में चुनने की आज़ादी, विकल्पों को होना, स्वतंत्र सरकार ही क्या है दोस्तों, लोकतंत्र है। अगला देखिए, डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है दोस्तों, नाम से ही क्लियर है। प्रत्यक्ष मतलब क्या है, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाएगा। क्या दोस्तों, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाएगा। क्या करा, जहां जनता अपने सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, डायरेक्ट हम सरकार को ही चुन लेंगे। कहां पर होता है ये दोस्तों, एक सा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन में आया हुआ है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में देखिए, ये भरा हुआ क्वेश्चन कहाँ पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कहाँ पर दिखता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है दोस्तों, अप्रत्यक्ष का मतलब, जैसे इसका एग्जांपल हुआ, अप्रत्यक्ष का मतलब भारत और अमेरिका दोस्तों। भारत में कैसे चुनाव होता है, मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री को चुनना है दोस्तों, क्या तो, या राष्ट्रपति को चुनना है, आप डायरेक्ट राष्ट्रपति को तो चुनते नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों, आप राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनते नहीं, उसे वोट नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग एमपी एमएलए को चुनते हैं दोस्तों। एमपी एमएलए के द्वारा क्या किया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है। क्या, एमपी एमएलए के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। डेफिनेशन में देखिए, जहाँ जनता अपने सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, क्या दोस्तों, अपने प्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि कौन हुआ दोस्तों, वो एमपी एमएलए जो था दोस्तों, हमने जिसे चुना, उसके माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों, सरकार का चुना जाएगा। क्या दोस्तों, सरकार को चुना जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। क्या दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। इसका एग्जांपल भारत और अमेरिका है। क्या दोस्तों, भारत और अमेरिका। और क्या दोस्तों, भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं पर दिखता है। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों पंचायती स्तर पर देखिए दोस्तों, पंचायत का स्तर पर, किसी गाँव में पंचायत में क्या होता है, हम मुखिया और सरपंच को क्या करते हैं, खुद से ही चुन लेते हैं। खुद से चुनने का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। क्या दोस्तों, नोट में याद रखिए दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर दिखता है, पंचायती स्तर पर। क्या दोस्तों, पंचायती स्तर पर। पंचायती स्तर पर क्या दिखता है दोस्तों, हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है। क्या, भारत में दोस्तों। इतना हमने जान गए दोस्तों, निरपेक्षता का मतलब जान गए, लोकतंत्र के बारे में जान गए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन क्या दिया, और अभी के डेफिनेशन में क्या है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेटिक तो हो ही गया दोस्तों, इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे गणतंत्र पर, किस पर, रिपब्लिक पर दोस्तों। इसके बाद ये शब्द खत्म होगा, उसके बाद न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व जैसे शब्दों का क्या करें, ऑपरेशन करेंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए। चलिए दोस्तों, अब 5वें नंबर का टॉप शब्द क्या है दोस्तों, गणराज्य। क्या दोस्तों, रिपब्लिक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गणराज्य। इस प्रकार हमने शुरू में प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं दोस्तों, याद क्या है दोस्तों, SSDR, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक भी अभी हमने जाना, और अब क्या है, रिपब्लिक। क्या है, गणराज्य। गणराज्य क्या है दोस्तों, आप शब्दों में पहले देखिए, जिस देश में राष्ट्र का प्रमुख, क्या दोस्तों, राष्ट्र का प्रमुख क्या हो, निर्वाचित हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लाइन में, निर्वाचित हो। क्या दोस्तों, इलेक्टेड हो। क्या दोस्तों, इलेक्टेड हो, उसे रिपब्लिक बोलते हैं। लेकिन ब्रिटेन, क्या दोस्तों आपके मन में चलता होगा, क्या कोई देश लोकतंत्र है, क्या ये जरूरी है कि दोस्तों वो क्या रिपब्लिक होगा, जी नहीं दोस्तों।
जिस प्रकार हम एग्जाम्पल में लेते हैं दोस्तों ब्रिटेन का। ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र है दोस्तों, क्या है वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख क्या है, वहाँ पर निर्वाचित नहीं है, बल्कि बहुत दिनों से वंशानुगत है दोस्तों। क्या दोस्तों कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वहाँ पर क्या हो रहा है, राष्ट्र का प्रमुख अभी भी बनता जा रहा है। क्या क्या कह रहा है दोस्तों, ब्रिटेन लोकतंत्र है परंतु रिपब्लिक नहीं है दोस्तों, मतलब गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख क्या है दोस्तों वहाँ पर वंशानुगत है। मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ। देखिए हमारे देश में कितने प्रमुख है दोस्तों, 2 प्रमुख, अपने राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री, एक दादा है तो एक पापा है। देखिए दोस्तों पहला क्या है हमारे देश में, पहले क्या बोलते हैं दोस्तों, हेड ऑफ द नेशन। क्या दोस्तों, हेड ऑफ द नेशन। दूसरे को बोलते हैं दोस्तों हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या दोस्तों, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, राष्ट्र का प्रमुख। क्या दोस्तों, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सरकार का प्रमुख। क्या दोस्तों, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख। इसमें देखिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ क्या किस प्रकार, 2 प्रकार के क्या है दोस्तों प्रमुख है दोस्तों, एक हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्र के प्रमुख को क्या बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, इसे बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। और सरकार के प्रमुख के क्या बोलते हैं, पीएम, प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीएम। अब दोस्तों हमने क्या बात किया, इसके इलेक्टेड का बात किया, निर्वाचित होने का। अगर ये दोस्तों निर्वाचित हुआ, राष्ट्रपति क्या हुआ दोस्तों, निर्वाचित हुआ, तो हमारा देश कैसा बन जाएगा दोस्तों, हमारा देश हो जाएगा गणतंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, गणतंत्र। अगर दोस्तों ये पीएम निर्वाचित हुआ तो हमारा देश कैसा हो जाएगा, लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, ये अगर निर्वाचित हुआ, निर्वाचित हुआ तो हमारा देश कैसा बनेगा दोस्तों, लोकतंत्र। देखिए दोस्तों फैक्ट है दोस्तों, क्या है, हमारे देश में 2 प्रकार के प्रमुख हैं। कौन कौन से, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री बोलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हुआ, निर्वाचित का मतलब क्या दोस्तों, हम लोगों ने उसे चुना दोस्तों, हम भले ही हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से वो चुना गया, इलेक्टेड तो है दोस्तों। क्या दोस्तों, इलेक्टेड तो है। कि इसे क्या बोलेंगे, अगर राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हुआ उससे क्या बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे दोस्तों। नोट करके एक एक पॉइंट को देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्या है, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति अगर निर्वाचित हुआ उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, गणतांत्रिक देश बोलेंगे। क्या दोस्तों, गणतांत्रिक। अगर सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, क्या उस हम लोगों ने उसको भी चुना है, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री को, अगर ये निर्वाचित हुआ तो इससे क्या बनेगा, हमारा देश लोकतांत्रिक बनेगा। क्या दोस्तों, लोकतांत्रिक बनेगा। हमने 5 शब्दों को एक एक कर तोड़ा मरोड़ा सब कुछ किया। आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइएगा दोस्तों, आपसे 100% बनना है तो बनना है। कैसा, हमने क्या कहा था, हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को कैसा बनाएंगे, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। 5 पॉइंट बताए थे दोस्तों, SSDR। क्या दोस्तों, SSDR। और 5 पॉइंट का हमने ऑपरेशन किया दोस्तों, पूरा जाना कि कौन कौन सा शब्द का मतलब क्या होता है, और एक भी पॉइंट को स्किप नहीं किया गया दोस्तों। जितना 5 पॉइंट बताएं उस पर ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा दोस्तों। अगले टॉपिक में हम क्या बताएंगे, हम लोगों ने जाना था कि दोस्तों क्या कि हमारे देश में हम भारत को ऐसा बनाएंगे जिससे क्या मिलेगा, हमको न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी भावना देखने के मिलेगी। इसीलिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बारे में जानेंगे। इसके बाद इसमें संशोधन कितना हुआ दोस्तों, उसके बारे में जान के प्रस्तावना को पूरी खत्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक बार और से बोलूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो। जय हिंद।